स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायो कनेक्शन पर। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में स्टार्ट किए तो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर्स प्लांट किंगडम। अगर जो बच्चे प्लांट किंगडम का वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्लांट किंगडम के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो नीट में, जिपमर में, एम्स में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए प्लांट किंगडम जो है, प्लांट किंगडम के अंतर्गत जो मेन टॉपिक्स है उसको हम लोग डिस्कस किए थे। पहला टॉपिक्स था एल्गी, दूसरा ब्रायोफाइट्स, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म, पांचवा एंजियोस्पर्म्स। अब पहला टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्गी। एल्गी जो है ये होता क्या है, क्योंकि देखिए जो प्लांट किंगडम चैप्टर है ये नीट में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100% श्योर है कि आपका प्लांट किंगडम में 2 से 4 क्वेश्चन हमेशा आएगा। 2 से 4 100% श्योर है। यहाँ से नीट में एम्स जिपमर सब तो कंबाइन हो गया है, जिपमर छोड़ के यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए प्लांट किंगडम जो चैप्टर है या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसका वीडियो आप लोग, बायोलॉजी को रटना नहीं है, वीडियो को 1 या 2 3 4 बार देखिए, आपको कंठस्थ हो जाएगा कि बायोलॉजी होता क्या है या प्लांट किंगडम क्या होता है या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। हम लोग ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक्स एल्गी। एल्गी क्या है? एल्गी एक शैवाल है, एक प्रकार का शैवाल होता है जो नम स्थानों पर ज़्यादा पाया जाता है। ये जहाँ पानी का बहाव हो या पानी जमा हो उसके अगल बगल एल्गी पाया जाता है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है, जो गाँव में चापाकल होते हैं, जो चापाकल के पास उसका जो बोरिंग वाला पाइप होता है उसके पास भी एल्गी होता है, या उसका जो पानी का बहाव होता है वहाँ भी एल्गी होता है। एल्गी जो है वो स्मूथ होता है, उस पर पैर रखने पे स्लिप करता है, फिसलता है, उसी को बोलते हैं सिंपल भाषा में एल्गी या शैवाल। इसका एक एक चीज डिस्कस करेंगे। अगर एल्गी में प्लांट किंगडम का जो फर्स्ट टॉपिक्स है एल्गी, अगर कहीं भी इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब है एल्गी। एल्गी का स्टडी किसके आधार पे हुआ था? एल्गी का स्टडी फाइकोबायोंट के आधार पे हुआ था। ठीक है। अब मान लीजिए कोई पूछेगा कि एल्गी कहाँ पाया जाता है। एल्गी आपका पत्थरों पे भी पाया जाता है, नम स्थानों पे भी पाया जाता है, लकड़ी पे भी एल्गी पाया जाता है। तो इसका एक एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एल्गी है क्या? दिया है पहला पॉइंट, स्टडी ऑफ एल्गी। स्टडी का जो एल्गी है, स्टडी का अध्ययन किसके आधार पर हुआ था? फाइकोबायोंट के आधार पर एल्गी का अध्ययन हुआ था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है जनरल कंपटीशन के लिए या अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। स्टडी ऑफ एल्गी का क्या होगा? फाइकोबायोंट। नेक्स्ट है एल्गी वाज द फर्स्ट यूज्ड बाय। एल्गी को सबसे फर्स्ट बार किसने यूज किया था? लिनियस ने किए थे। कब? 1755 ईस्वी में। एल्गी को सबसे फर्स्ट बार जो एल्गी को यूज किए थे उन साइंटिस्ट का नाम था, उस वैज्ञानिक का नाम था लिनियस। कब? 1755 ईस्वी में एल्गी का यूज किए थे, उपयोग किए थे। दे फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। देखिए अब स्टडी का एल्गी जो हुआ था फाइकोबायोंट या फाइकोलॉजी, ऐसे फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी मतलब जो इंडिया में फाइकोलॉजी का अध्ययन किए थे उस वैज्ञानिक का नाम था मॉम्प इंगोर्ने। मॉम्प साहब जो थे इंडियन फाइकोलॉजी का पिता कहा जाता है, इनको पापा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एल्गी का। एल्गी आर द क्लोरोफिल bearing simple thyroid, autotrophic and largely aquatic, both fresh water and marine organism। जो एल्गी है, एल्गी हरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्योंकि जब भी देखिएगा जो समुद्र में या फ्रेश वाटर में या जो चापाकल के पास जो शैवाल पाया जाता है वो हरा होता है, एकदम हरा हरा होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है।
इसीलिए क्लोरोफिल के कारण ही शैवाल का रंग जो होता है वो हरा होता है। ये सिंपल होता है। ऑटोट्रॉफिक होता है, ये स्वपोषी होता है। स्वपोषी मतलब हुआ ये अपना भोजन खुद से बनाता है, दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है। शैवाल जो है दूसरे पर आश्रित नहीं रहेगा, ये अपना भोजन खुद से बनाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के द्वारा ये अपना भोजन खुद से बनाता है। लार्जली एक्वेटिक, ये जल में भी पाए जाते हैं। बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन ऑर्गेनिज्म, जो फ्रेश वाटर है स्वच्छ जल में भी एल्गी पाया जाता है एंड मैराइन में भी एल्गी पाया जाता है। दिया है नेक्स्ट पॉइंट इसका जो दिया है, दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट। थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट मॉइस्ट स्टोन सॉइल एंड वुड्स। जो ये अन्य आवास होता है, जो इसका अन्य स्थान होता है, एल्गी वहां भी पाए जाते हैं। मतलब नम युक्त, मतलब जो मिट्टी गीला हो या जहाँ पानी का बहाव उसके अगल बगल का जो क्षेत्र होता है वहां भी मिट्टी गीला होने के कारण एल्गी का उपजाऊ हो जाता है, ग्रो कर जाता है। ये पत्थरों पे भी पाया जाता है, मिट्टी तथा लकड़ियों में भी एल्गी का वास होता है, पाया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विथ फंजाई, लाइकेन एंड एनिमल्स। एग्जाम्पल होगा ऑन सॉल्ट बेयर। उनमें से कुछ एल्गी ऐसे होते हैं, कुछ कवक ऐसे भी है लाइकेन में तथा प्राणियों के संगठन में पाए जाते हैं। एल्गी में कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो आपका कवक हो गया, लाइकेन या अदर प्राणी जो भी है वो एक अपना संगठन बना के और एल्गी में पाए जाते हैं। दिया हाईली वेरिएबल साइज ऑफ एल्गी। एल्गी का जो साइज होता है बहुत वेरिएबल होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत वेरिएबल होता है। क्वेश्चन आपका ये पूछता है क्लोनियल एल्गी कौन होगा। वीवीआई क्वेश्चन है कि क्लोनियल एल्गी किसको बोलते हैं, वॉल्वॉक्स को। इसका हम लोग फिगर जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी पढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी जो होता है 3 टाइप्स होता है, क्लोरोफाइसिया, फियोफाइसिया एंड रोडोफाइसिया। क्लोरोफाइसिया का एग्जाम्पल क्या होगा, फियोफाइसिया क्या होगा एंड रोडोफाइसिया क्या होगा, उसका एक एक एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका फिगर साथ में डिस्कस करेंगे। वॉल्वेक्स जो एल्गी होता है, ग्रीन एल्गी, उसका फिगर कैसे होता है, फियोफाइसिया का कैसे होता है एंड रोडोफाइसिया का फिगर कैसा होता है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा है फिलामेंटस एल्गी। अगर पूछ दे कि फिलामेंटस एल्गी कौन होता है, यूलोएथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। ये हमेशा क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि क्लोनियल एल्गी किसको बोलते हैं, तो वॉल्वेक्स को। आपको याद होना चाहिए कि क्लोनियल एल्गी किसको बोलेंगे, वॉल्वेक्स को, और फिलामेंटस एल्गी किसको बोलेंगे, यूलोएथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा को फिलामेंटस एल्गी बोलते हैं। ये याद होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नीट के लिए या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्लोनियल एल्गी कौन है, फिलामेंटस एल्गी कौन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये, फ्यू ऑफ द मैराइन फ्रॉम सच एज केल्प फ्रॉम मैसिव प्लांट बॉडीज। एल्गी में कुछ ऐसे शैवाल होते हैं, जो एल्गी है, जो शैवाल है, उसमें कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जैसे कि केल्प। ये बहुत विशालकाय होते हैं। विशालकाय मतलब हुआ बहुत बड़ा। जो केल्प होता है उसका जो साइज होता है 100 मीटर होता है। एल्गी का जो साइज होगा 100 मीटर, ये सबसे बड़ा होता है, विशालकाय होता है केल्प। दिया फ्रेश वाटर एल्गी। कौन ऐसा एल्गी है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, स्पाइरोगायरा, हाइड्रोडिप्टियन। एक एक चीज जो एल्गी का एक एक चीज होता है उसका एग्जाम्पल होता है। आप लोग तो याद ही कर जाइए, क्योंकि क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं, बेसिक चीज से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
कि कॉलोनियल एल्गी कौन होगा, फिलामेंटस कौन होगा, या फ्रेश वाटर एल्गी कौन होता है। तो फ्रेश वाटर एल्गी आपको स्पाइरोगायरा एंड हाइड्रोडिप्टियन होता है, जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। अलवणीय जल भी इसको बोला जाता है या स्वच्छ जल भी बोला जाता है। तो आप लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट है मैराइन एल्गी। मैराइन एल्गी कौन कौन होता है, मैक्रोसिस्ट एंड वाउचेरिया। आपका क्वेश्चन ये पूछेगा कि फ्रेश वाटर एल्गी कौन कौन होगा, तो स्पाइरोगायरा एंड हाइड्रोडिप्टियन। वैसे ही पूछेगा मैराइन एल्गी कौन कौन होता है, मैराइन एल्गी होता है मैक्रोसिस्ट एंड वाउचेरिया। वैसे ही आपका है प्लांट बॉडी, ये है प्लांट बॉडी इज थाइलॉइड, इट कैन बी वेरियस टाइप। एल्गी में जो एल्गी का जो प्लांट होता है वेरिएबल होता है, थाइलॉइड होता है, जकड़ा हुआ होता है, उसका वेरियस टाइप होता है, मतलब बहुत प्रकार के टाइप होते हैं। जैसे कि पूछेगा यूनिसेलुलर एल्गी कौन होगा, जो मोटाइल हो, मतलब मोटाइल का मतलब हुआ तंतु, यूनिसेलुलर मतलब हुआ एक कोशिकीय एल्गी कौन होगा, जो तंतु है। यूनिसेलुलर एल्गी कौन होगा, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। वैसे ही पूछेगा यूनिसेलुलर एल्गी नॉन मोटाइल कौन होगा। देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि यूनिसेलुलर एल्गी मोटाइल क्लाइडोमोनास या यूनिसेलुलर एल्गी नॉन मोटाइल क्लोरेला। नहीं, आपका यहाँ दिया नॉन मोटाइल, कौन तंतु में नहीं होता है, कौन तंतु होता है। तो जो यूनिसेलुलर एल्गी होता है, जो मोटाइल होता है, उसको क्लेमाइडोमोनास बोला जाता है। और यूनिसेलुलर एल्गी जो नॉन मोटाइल हो उसको क्लोरेला बोला जाता है। नेक्स्ट दिया है टाइप्स, कॉलोनियल एल्गी जो मोटाइल हो उसको वॉल्वेक्स बोलते हैं। कॉलोनियल एल्गी को क्या बोलते हैं, वॉल्वेक्स, जो मोटाइल हो। कॉलोनियल एल्गी जो नॉन मोटाइल हो उसको बोलते हैं हाइड्रोडिप्टियन। और फिलामेंटस एल्गी बोलते हैं स्पाइरोगायरा एंड यूलोएथ्रिक्स। ये हुआ एल्गी का वेरियस टाइप, जो वेरिएबल होता है, डिफरेंट होता है एल्गी का। इसका नेक्स्ट पॉइंट है जो मार्क में है, रिप्रोडक्शन। एल्गी में प्रजनन किसके द्वारा होता है। एल्गी में जो प्रजनन होता है वेजिटेटिव होता है, एसेक्सुअल होता है एंड सेक्सुअल होता है। एल्गी में जो प्रजनन होता है किसके द्वारा, वेजिटेटिव के द्वारा, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल के द्वारा होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी। पहला पॉइंट है इसका एल्गी का, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी में प्रजनन किसके द्वारा होता है, वेजिटेटिव के द्वारा। तो पहला इसमें होता है फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब हुआ तंतु में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है, बडिंग भी होता है इसमें। तो फ्रेगमेंटेशन जो होता है, फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, एक सवाल है उसमें फ्रेगमेंटेशन होता है यूलोएथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। एक ही एग्जाम्पल है यूलोएथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, ये हर जगह होते हैं। लेकिन आपका जो थ्योरी है उसको याद करना है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जब फ्रेगमेंटेशन होता है, उसका जब विखंडन किया जाता है, मान लीजिए ये एल्गी का पार्ट है, ये एल्गी है, इसका जब विखंडन किया जाएगा, अनेक पार्ट में जब टूटता है तो उसका जब विखंडन होता है तो उस एल्गी का नाम होता है यूलोएथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। किस एल्गी में बॉडिंग होता है, जिस मान लीजिए ये सवाल है, सवाल में जो आई टाइप्स में निकला होता है उसी को बॉडिंग बोलते हैं। किसमें होता है, प्रोटियोस्फॉन में, ठीक है। उसके बाद दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। सवाल में जो प्रजनन होता है, अलैंगिक जो जनन है, जो सवाल में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, जूस्पोर के द्वारा होता है, ये प्लानोस्पोर के द्वारा होता है, हाइपनोस्पोर के द्वारा होता है एंड आउटोस्पोर के द्वारा होता है। जो जूस्पोर है, जूस्पोर का जो है ये दैट इज मोटाइल होता है, दैट इज मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोर। किसको बोलते हैं, बोलेगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी में
जो मोटाइल है फ्लैजिलेटेड स्पोर, उसका एग्जाम्पल क्या होगा? इक्टोकार्पस। जो इक्टोकार्पस होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, जो मोटाइल भी होगा, फ्लैजिलेटेड स्पोर भी होगा। वैसे ही नेक्स्ट है ए प्लाइनोस्पोर, दैट इज नॉन मोटाइल होता है। ये प्लाइनोस्पोर जो होता है वो नॉन मोटाइल स्पोर होता है। आपका क्वेश्चन ये पूछेगा ए प्लाइनोस्पोर दैट इज नॉन मोटाइल स्पोर कौन होगा? यूलोएथ्रिक्स होगा। वैसे ही दिया है हाइप्नोस्पोर, दैट इज नॉन मोटाइल थिक वाल स्पोर होता है। नॉन मोटाइल मतलब हुआ कि जो तंतु होता है उसमें नहीं होता है, नॉन मतलब गैर नहीं होना, थिक मतलब पतला वाल होता है। जिस एल्गी का, जिस बीजाणु का स्पोर एकदम पतला हो, एकदम पतला हो, उसका एग्जाम्पल क्या होगा? वाउचेरिया होगा। सॉरी, वाउचेरिया। आउटोस्पोर दैट इज नॉन मोटाइल स्पोर मीनट्स, क्लोरेला में पाया जाता है। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है, एल्गी में बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, एग्जाम्पल से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि क्लोनियल एल्गी कौन हुआ, आपको याद होना चाहिए वॉल्वैक्स, या फिलामेंटस एल्गी कौन हुआ, यूलोएथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। फिर पूछेगा क्लोनियल एल्गी में मोटाइल कौन होता है, नॉन मोटाइल कौन होता है, या यूनिसेलुलर एल्गी जो होता है मोटाइल कौन होता है, नॉन मोटाइल कौन होता है। इसका एक एक एग्जाम्पल आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि देखिए बायोलॉजी को रटना नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी में जो फिगर होता है, फिगर पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और थ्योरी बेस भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग का बेस मजबूत रहा ना, तो प्लांट किंगडम का जो चैप्टर है फर्स्ट टॉपिक सवाल, उससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर वीडियो को 2 या 3 बार आप लोग देखें तो एल्गी से 100% श्योर है कि आप लोग का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये हुआ एग्जाम्पल। ये जितने भी है क्लाइडोमोनास, क्लोरेला, वॉल्वैक्स, हाइड्रोडिक्टियन, स्पाइरोगायरा, यूलोएथ्रिक्स, इसको एक एक लाइन आप लोग को याद होना चाहिए। रटिए मत, वीडियो को 2 या 3 बार आप लोग वीडियो को 2 या 3 बार माइंड कॉन्सेंट्रेट करके सुनिए, वीडियो आप लोग को याद हो जाएगा, एग्जाम्पल भी याद हो जाएगा। उसके बाद जो भी एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट में, जीपमर, एम्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है 12th लेवल पे जो एग्जाम देंगे, उनके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें 2 गैमेट्स का फ्यूजन होता है। जैसे मान लीजिए कि एक गैमेट्स ये है, ये गैमेट्स ये है, दोनों गैमेट्स आपस में टकरा के गैमेट्स का फ्यूजन करते हैं, जिसको हम लोग आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ओगैमी के नाम से जानते हैं। तो जानेंगे आइसोगैमी में किस गैमेट का फ्यूजन होता है, एनाइसोगैमी में किसका होता है, और ओगैमी में किसका होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एल्गी है, इसमें फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, इसमें 2 गैमेट्स का फ्यूजन होता है। एक गैमेट्स आप ये है, दूसरा गैमेट्स ये, दोनों आपस में मिलकर फ्यूज करके आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड यूगैमी का फॉर्मेशन करते हैं। पहला है इसका आइसोगैमी या आइसोगैमस, आप लोग दोनों बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आइसोगैमी या आइसोगैमस, गैमेट्स किसको बोलते हैं, या आइसोगैमी या आइसोगैमस का एग्जाम्पल क्या होता है, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। आइसोगैमी एंड आइसोगैमस, दीज गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड। जो इसका गैमेट्स होता है, आइसोगैमिक्स का जो गैमेट्स होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है एंड सिमिलर इन साइज होता है। इसका जो साइज होता है वो सिमिलर होता है। सिमिलर इन साइज किसका होगा, यूलोएथ्रिक्स। आपका क्वेश्चन ये पूछेगा, ध्यान आप लोग को यहाँ देना है कि क्वेश्चन आपको ऐसे पूछता है कि आइसोगैमी का एग्जाम्पल क्या होगा, यूलोएथ्रिक्स। या क्वेश्चन ये पूछेगा दीज गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज,
कौन ऐसा गैमिट है जो फ्लैजिलेटेड होता है बट उसका जो साइज होता है वो सिमिलर होता है। एग्जाम्पल में यूलोएथ्रिक्स। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। नीट में हमेशा क्वेश्चन आता है कि आइसोगेमी या एनाइसोगेमी या ऊगेमी का एग्जाम्पल क्या होगा या कैसे कौन होता है। जैसे आपको पूछेगा दिस गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज, याद होना चाहिए आपको कि इसको यूलोएथ्रिक्स बोलते हैं। सेकेंड है नॉन मोटाइल एंड नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स या नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज, कौन होगा? एस्पाइरोगायरा। याद कर जाइएगा कौन ऐसा गैमेट्स है जो नॉन मोटाइल भी हो और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो एंड सिमिलर इन साइज हो, तो एस्पाइरोगायरा। एस्पाइरोगायरा जो होता है वो नॉन मोटाइल एंड नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, लेकिन इसका जो साइज होता है वो सिमिलर होता है। क्या बोलते हैं उसको? एस्पाइरोगायरा बोलते हैं। नेक्स्ट है इसका, फर्स्ट ये हुआ। सेकेंड एनाइसोगैमस या एनाइसोगैमी, इसको दोनों बोल सकते हैं, एनाइसोगैमस या एनाइसोगैमी। इसमें भी फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, इसमें 2 गैमेट्स का फ्यूजन होता है, लेकिन इसका जो साइज होता है वो डिसिमिलर होता है, बराबर नहीं होता है, डिसिमिलर होता है। उसको क्या बोलते हैं? क्लाइयोडोमोनास। क्लाइयोडोमोनास। आपका क्वेश्चन फिर ये पूछेगा कि आइसोगैमस या एनाइसोगैमी का एग्जाम्पल क्या होगा? क्लाइडोमोनास। या क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछेगा कि फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, जब 2 गैमेट्स का फ्यूजन होता है लेकिन उसका जो साइज होता है वो सिमिलर नहीं होता है, डिसिमिलर होता है। जिसका डिसिमिलर इन साइज होगा उसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो क्लाइयोडोमोनास। ऐसे ही नेक्स्ट है oogamous या oogammy। इसमें है 2 गैमेट्स लार्ज, जो 2 गैमेट्स होता है, लार्ज मतलब बड़ा होता है, एंड नॉन मोटाइल कौन होगा? फीमेल। स्मॉलर होगा एंड मोटाइल होगा मेल। उसका एग्जाम्पल क्या होगा? फ्यूकस एंड वॉल्वेक्स। आपका क्वेश्चन ये पूछता है आइसोगैमी का एग्जाम्पल क्या होगा? यूलोएथ्रिक्स। एनाइसोगैमस का क्या होगा? क्लाइयोडोमोनास। एंड oogamous का क्या होगा? फ्यूकस एंड वॉल्वेक्स। आइसोगैमी में आपको क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आइसोगैमी का एग्जाम्पल क्या होगा? तो यूलोएथ्रिक्स एंड एस्पाइरोगायरा भी होता है। ठीक है। आइसोगैमी का अंदर 2 एग्जाम्पल है, स्पाइरोगायरा एंड यूलोएथ्रिक्स। अगर पूछेगा आइसोगैमस का एग्जाम्पल क्या होगा? तो एस्पाइरोगायरा। आपका क्वेश्चन में पूरा दिया रहता है कि कौन ऐसा गैमेट्स है जो फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड एंड नॉन मोटाइल होता है बट साइज सिमिलर नहीं होता है, सॉरी साइज सिमिलर हो। जिसका डिसिमिलर साइज होता है उसको क्लाइयोडोमोनास और जिसका सिमिलर साइज होता है उसको एस्पाइरोगायरा बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन each zoospore germinate to form a new plant। मान लीजिए कि किसी भी कंडीशन में जब जूस्पोर जो है वो जर्मिनेट करता है, ये जूस्पोर है, जर्मिनेट करके न्यू प्लांट का निर्माण करता है। न्यू प्लांट जैसे क्लाइयोडोमोनास, एनावेना एंड यूलोएथ्रिक्स प्लांट का निर्माण करता है। अब पूछेगा आपका क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, आइसोगैमी एनाइसोगैमी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाइसोगैमी एंड आइसोगैमी, जैसे मान लीजिए कि आइसोगैमी है या आइसोगैमस है, इसका एग्जाम्पल पूछेगा। फिर एनाइसोगैमी या एनाइसोगैमस का एग्जाम्पल पूछेगा, या oogamous या oogammy का एग्जाम्पल पूछेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। इसका एग्जाम में कौन सा किसका एग्जाम्पल है, तो आप लोग बायोलॉजी को बिल्कुल मत रटिए, इसको 1-2 बार वीडियो देखिए तो याद हो जाएगा कि आइसोगैमी क्या होता है, एनाइसोगैमी क्या होता है और oogammy क्या होता है। कुछ कंडीशन में अगर जूस्पोर जर्मिनेट करता है, एल्गी में कुछ कंडीशन होता है, अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगा,
उसमें जब जूस्पोर जर्मिनेट करता है तो एक न्यू प्लांट का निर्माण करता है, जैसे क्लायोडोमोनास, एनावेना एंड यूलोथ्रिक्स प्लांट का निर्माण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रोलिंग एल्गी। कौन ऐसा एल्गी है जो रोलिंग करता है, घूमते रहता है? वॉल्वैक्स। ठीक है। स्मॉलेस्ट एल्गी किसको बोलते हैं? माइक्रो मतलब वो बहुत छोटा, माइक्रो मतलब बहुत छोटा एल्गी होता है उसको। तो पूछेगा स्मॉलेस्ट एल्गी तो याद होना चाहिए, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, तो माइक्रो मोनास जो होता है स्मॉलेस्ट एल्गी होता है। अब पूछेगा आपका कि लार्जेस्ट एल्गी किसको बोलते हैं? मैक्रो। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ आई है यहाँ ए है, बस आई ए में डिफरेंट होना चाहिए, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन गलत कर लीजिएगा। जो लार्जेस्ट एल्गी होता है वो मैक्रोसिस्ट होता है, जो ब्राउन एल्गी को बोलते हैं, जिसका साइज मैक्रोसिस्ट का साइज 60 मीटर होता है। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं एल्गी का लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। एल्गी का एल्गी का जो लाइफ साइकिल होता है वो कैसे होता है? हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है एल्गी का। दिया है हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल किस में होता है? मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गी। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी पढ़ेंगे, क्लोरोफाइसिया, फियोफाइसिया एंड रोडोफाइसिया। तो क्लोरोफाइसिया को बोलते हैं ग्रीन एल्गी। तो मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गी जितने भी हैं वो उसका लाइफ साइकिल क्या होगा? हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। इसका एग्जाम्पल एस्पायरोगैरा, क्लायोडोमोनास एंड वॉल्वैक्स। बस आपको इसमें इतना ही याद करना है कि हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल कौन कौन होगा? एस्पायरोगैरा, क्लायोडोमोनास एंड वॉल्वैक्स। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होता है सम ग्रीन एल्गी, ये जो डिप्लॉन्टिक होता है इसमें कुछ ग्रीन एल्गी भी होता है, जैसे कि एग्जाम्पल फ्यूकस एक्सेप्शन है, ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। होना चाहिए इसको हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, लेकिन ये क्या होता है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। ये एक्सेप्शन है कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसका होगा? फ्यूकस का। ब्राउन एल्गी का भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स का भी लाइफ साइकिल क्या होता है? डिप्लॉन्टिक होता है। अब दिया है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइटा का भी लाइफ साइकिल क्या होता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। एग्जाम्पल में ले लीजिए लैमिनेरिया, कैल्प, ऑल्वा, इक्टोकार्पस एंड पॉलीसिफोनिया आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, जिसका इक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, कैल्प, पॉलीसिफोनिया जो होता है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। बस आपको इसमें कुछ रटना नहीं है, याद करना है कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसका होगा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसका होगा एंड हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल किसका होगा। में कुछ पॉइंट है इसका। मेनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, कुछ स्पीसीज है जिस स्पीसीज का नाम है पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सारागैसम आर अमोंग द 70 स्पीसीज। मतलब इसमें कुछ स्पीसीज होता है, 70 स्पीसीज होता है, जैसे कि कुछ स्पीसीज का नाम है पोरफायरा, लैमिनेरिया, सारागैसम। जो होता है वो 70 स्पीसीज होता है, वो मैराइन एल्गी होता है। कैसा होता है? मैराइन एल्गी होता है। ये जो एल्गी होता है इसका यूज खाने में किया जाता है। कुछ एल्गी ऐसे हैं जिसको खाने में यूज किया जाता है, यूज इन फूड। तो पोरफायरा, लैमिनेरिया, सारागैसियम जो होता है उसका यूज किस में किया जाता है? खाने में। ये कैसा एल्गी है? मैराइन एल्गी है। मैराइन मतलब ये समुद्र में पाए जाते हैं। दिया क्लोरेला, ये यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन। क्लोरेला जो होता है वो यूनिसेलुलर एल्गी होता है, नॉट मल्टीसेलुलर। क्लोरेला जो कैसा एल्गी है? यूनिसेलुलर। इसमें बहुत मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। जो क्लोरेला है उसको खाने में उपयोग किया जाता है। इसका यूज किस में किया जाता है? फूड में। इसका यूज किस में किया जाता है? फूड में। आपका खत्म हुआ लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। इसका 2 पॉइंट्स और बाकी है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग उसको डिस्कस करें। एल्गी का लास्ट पॉइंट है
सर्टेन मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी, जो कुछ एल्गी है जिसको ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड। जो ब्राउन एंड रेड एल्गी होता है लार्ज अमाउंट में, बहुत बड़ा अमाउंट में हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रो मतलब हुआ वाटर, ये वाटर होल्डिंग सबस्टेंस होता है। जो एल्गी होता है वो क्या होता है, वाटर होल्डिंग सबस्टेंस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग एल्जीन बोलते हैं। एक को एल्जीन, एल्जीन को हम लोग ब्राउन एल्गी बोलते हैं, एल्जीन को क्या बोलेंगे, ब्राउन एल्गी, एंड काराजीन को हम लोग बोलते हैं रेड एल्गी। जो एल्जीन एंड जो काराजीन एल्गी होता है वो वाटर होल्डिंग सबस्टेंस होता है, मतलब एल्गी के अंदर ये अपना सबस्टेंस बनाता है, होल्डिंग बनाता है, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोराइड्स बोलते हैं। हाइड्रो मतलब हो गया वाटर, जो एल्गी है वाटर के अंदर पाया जाता है। इसमें कौन कौन से एल्गी होते हैं, एल्जीन एंड काराजीन। एल्जीन को हम लोग बोलते हैं ब्राउन एल्गी एंड काराजीन को हम लोग बोलते हैं रेड एल्गी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्जीन को क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी, एंड काराजीन को क्या बोलते हैं, रेड एल्गी। लास्ट पॉइंट है अगार, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्लेसिलेरिया। जिलेडियम एंड ग्लेसिलेरिया जो होता है वो रेड एल्गी होता है। हम लोग जब क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी पढ़ेंगे तो उसमें ये डिस्कस हो जाएगा। जिलेडियम एंड ग्लेसिलेरिया का एग्जाम्पल है। इसका यूज जो होता है आइसक्रीम एंड जेलीस बनाने में किया जाता है। किसका, अगार एक मतलब अगार एक प्रोडक्ट होता है, उसके अंतर्गत आता है जिलेडियम एंड ग्लेसिलेरिया। इसका यूज आइसक्रीम एंड जेलीस बनाने में उपयोग किया जाता है। यह हुआ एल्गी। एल्गी आपका कंप्लीट हुआ। हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी को 3 टाइप्स में बांटा गया है, तो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो एल्गी का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ऐसे वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।